बालकपुर नामक के गांव में एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह केवल अच्छा इंसान ही नहीं, अच्छी सोच वाला इंसान था। वह मानता था कि इंसानियत और ईमानदारी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ और है ही नहीं। उसने उसकी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से बिताई। उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। इंसान की सोच उसके कर्मों से होती है, धन दौलत से नहीं। वजह से लोग उसकी बहुत ही इज्जत करते थे। रामलाल के दरवाजे पर अगर कोई भी आता था तो वह खाली हाथ नहीं जाता था। भगवान की कृपा से रामलाल के पास बहुत कुछ था। रामलाल की 3 बेटियां थी जिन्हें उसने बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा किया था। रामलाल की बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी थी और वह बहुत बीमार भी रहने लगे थे, पर उन्हें यह बात बहुत सताती थी कि कहीं उनके जाने के बाद कि उनकी बेटियां जमीन जायदाद पर लड़ ना पड़े। एक दिन उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मेरे जाने के बाद तुम लोग आपस में कभी मत लड़ना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। मैंने तुम तीनों के लिए बहुत कुछ संभाल कर रखा है। तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने तुम्हारे लिए इतनी चीजें रखी है, बस तुम लोग अपने साथ रहना, कभी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। बेटियां यह सभी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ पिताजी, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर रामनाथ हल्की सी मुस्कान देकर कहते हैं, बेटा, कोई भी इंसान नियति को बदल कर नहीं कह सकता। जो लिखा होता है वही होता है। मुझे अपने जाने का डर नहीं है, बस चिंता है तुम्हारी। बस तुम लोग एक साथ मिलकर रहो। मैंने इस चारपाई के नीचे तुम तीनों के लिए अलग अलग हिस्से रखे हैं। मेरे जाने के बाद तुम तीनों अपने अपने हिस्से निकाल लेना। फिर कुछ दिन बाद रामलाल ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया, मगर पिछली बार से अब की हालत भी और खराब। तीनों बेटियों के आने के बाद इस बार उनकी आवाज पहले से और कमजोर हो गई। बेटा, अब मेरा समय आ गया है। यह सुनते ही बेटे घबरा जाते हैं। पिताजी, अब आप ऐसी बातें ना करें। पिताजी, आपको कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, ये सच्चाई है। अगर जो भी इस दुनिया पर आता है वह एक ना एक समय पर चला जाता है। इस चारपाई के चारों नीचे मैंने तुम तीनों के लिए तुम्हारा हिस्सा रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मेरे सामने अपना अपना पैर चुन लो।